हमारे तीन गिनते ही रासेवक, हमारे तीन गिनते ही इसके गले का फलदा खींच लेना और चढ़ा दो इसे सूली की। हमारी पुत्री का अंतिम संस्कार इसके मरने के बाद ही होगा। नंबर 1, नंबर 2। रुकिए पिताश्री, आप भी मेरी कुछ बात सुन जाए पिताश्री। क्या कहना चाहता है तू? पिताश्री, 5 दिन के लिए अर्चना को कारागार में डाल दिया जाए। 5 दिन के अंदर मैं असली कातिल का पता लगाकर जरूर आपसे बताऊंगा पिताश्री। शीतल, अच्छी तरह जानते हो कि तुम अपने बाप के हुक्म की तामील को पर दखलंदाजी कर रहे हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी मां और सेनापति इसके गवाह है कि इसने हमारी पुत्री की हत्या की है। तेरी बहन की कातिल तेरे सामने खड़ी है और तू कहता है कि मैं उसे 5 दिनों के लिए जेल में डाल दूं और तू असली कातिल का पता लगाएगा। पिताश्री, जैसे आज फांसी होनी है वैसे 6ठे दिन फांसी दे देना पिताश्री। आप मेरी भी कुछ बात मानी जाए पिताश्री। आज पहली बार तूने हमसे कुछ मांगा है। आज पहली बार तूने हमसे कुछ मांगा है। तेरी फरियाद पूरी की जाएगी, परंतु एक बात याद रख, तेरे सामने 2 गवाह है। क्या बंधना के कातिल अर्चना है और तू कहता है कि मैं असली कातिल को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ पिताश्री। अगर 5 दिनों में तूने असली कातिल का पता नहीं लगाया और फिर भी यही असली कातिल निकली तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारे पुत्र हो। इसी के साथ हम तुम्हें भी फांसी दे देंगे। ठीक है पिताश्री। सेनापति, अर्चना को कारागार में डाल दिया जाए। पांच दिनों के लिए इसे कारागार में डाल दो। 6ठे दिन अगर इसकी नजर में भी यही कातिल निकली तो साथ में शीतल भी फांसी चढ़ेगा। यह हमारा हुक्म है। बंदना की लाश ले चलो। उठो चल पर। हम जानते हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी सगी पुत्री की तरह मानती थी। उसके मरने का दुख जितना हमें नहीं है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें है। परंतु चिंता मत करो, उसके कातिल को मैं ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, चलो। हेलो हेलो हेलो। और दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। दिल के आसमां पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। आ गया फूलों
मौका मिलने का मौसम आ गया, फूलों का खिलने का मौसम, दुनिया के रस्मों का मिलने का मौसम। मेरे नसीबों में है फिर ये जुदाई, आई 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 तेरी याद आई। क्या बताऊं, आज 5वां दिन हो गया, कोई कातिल का सुराग नहीं मिला। चलता हूं मैं जेल में, अर्चना को यहां से भगा दूंगा, क्योंकि मेरा दिल नहीं कह रहा कि अर्चना ने खून किया है। इसमें हो सकता है मां और सेनापति की साजिश हो। चल तुम अर्चना के पास। अर्चना, आप मेरे पास क्या लेने आए हो? अर्चना तुम मेरी बात सुनो। तो भाग जाओ अभी जेल से अर्चना, भाग जाओ। नहीं, अभी अर्चना कर रही जिंदगी तो मिलेंगे हम, जाओ जाओ यहाँ से अभी अर्चना, भाग जाओ अभी जेल से अर्चना। लेकिन मैं जेल से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अर्चना, तुम्हें जाना होगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुमने खून नहीं किया। अर्चना, मैं भगवान कसम खा कहती हूँ और तुम्हारी प्यार कसम खा कहती हूँ कि मैंने वंदना का खून नहीं करी। अर्चना, यहाँ मुझे कोई देख ले, तुम यहाँ तुरंत भाग जाओ। ठीक है, तुम जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अब मैं अर्चना को भगा दिया हूं और मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। क्या भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि शीतल जेल की तरफ से? मुझे तो लग रहा है कि अब जेल में अर्चना नहीं होगी। हाँ, अब ये बात मुझे चल कर के महाराज से बताना होगा। आज वो समय आ गया है जिस समय ये दोनों एक थाली में खा रहे थे, वही खाने वाला, हाँ वही खाने वाला दाम चुकाया है इसने। आज मुझे पता चला है कि कितना प्यार करता था और मैं भी महाराज को कितना चाहती है, तुम सब कुछ सब लोग जानते हो। हाँ, अब महाराज को अपने तिरिया जाल में फंसाऊंगी, और कैसे फंसाऊंगी ये लोग तुम इसी तरह बैठ के देखना टुकुर टुकुर। तुम्हारा ना सो जा हाथ लला दिया नहीं, तुम्हारा मैं सोच लिया हैया जा ए हो चौदह मैं मोबाइल रहा नहीं, सोच लिया तुम्हारा ना सो जा। इनका हैया इनका गंगा खटिया इनका सने ही सोच जाए नहीं तो तुम काहे कैसे पक पकाती हो? हाँ, जाऊँ काहे कोई मौका खुला कहो जो चौरा करो तो सोच लिया। हाँ ए हट के चो दे आ लौटिया।
अब मैं यहाँ महाराज को छछा काल दिखाती हूँ। तिरिया चरित तो सब लोग कर लेता है, हाँ, मगर छछा काल आज दिखाऊंगी। कह बाबा छछा काल देखे हो कतो? बुढ़ा गए हो आज तक तुम न देख पाए हो। आज मैं तुम्हें दिखाती हम। हाँ बाप रे, देखा तो छछा काल देखे का कहता आँखी बगराए राम करे छछा काल रोज हो नहीं देखत ही निहारत तो हो ऊँच ऊँच के निहारत की कतो छछा काल ताई के देखन छूट न जाए। हाँ, इससे पहले कि महाराज आ जाए अब मैं यहाँ किस तरह से दिखाऊंगी। ये क्या देख रहा हो? जलपा, जलपा, जलपा क्या हो गया तुम्हें? जलपा, इस तरह तुम मुंह फेर लोगी और मुझसे नहीं बताओगी तो मैं क्या समझ पाऊंगा कि तुम्हें क्या कष्ट है? बोलो जलपा, क्या हुआ? महाराज, क्या आपको पता नहीं कि आज कितने दिन हो गए? आज पूरा 5 दिन पूरा हो गया और अभी तक मेरे बेटी के कातिल का कोई न सजा, न कोई फांसी, न कुछ नहीं हुआ। आज मेरे दिल से पूछो किस तरह मेरा दिल तड़प तड़प कर रो रहा है। जलपा, हम जानते हैं कि हमारी पुत्री का कातिल अभी तक जीवित है, इसका तुम्हें दुख है, लेकिन आज 5 दिन पूरे हो गए। शीतल को मैं अभी बुलाता हूँ और उससे पूछता हूँ कि असली कातिल कौन है। तूने कहा था कि असली कातिल को लाओ, और असली कातिल जब अर्चना है तो वो कहाँ से लाएगा? मैं तुम्हारी नजरों के सामने उसे फांसी का झूला झूलाऊंगा। महाराज, मैं तो कहती हूँ कि अब फांसी का झूला झूलाने से पहले सब भूल जाओ कि किस तरह फांसी का झूला झुलाया जाता है। हाँ, क्या कह रही हो तुम? कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो? बेकी बेकी बातें मैं सच कह रही हूँ महाराज। अरे मैं अपनी पुत्री के कातिल को फांसी कैसे नहीं दूंगा? अभी तक वो कारागार में इसीलिए बंद है। मैं तो कह रही हूँ कि वो कारागार में अर्चना नहीं है, नहीं है, नहीं है। जलपा! हाँ महाराज, आज तक मैं चुप थी, आज तक मैं आपके सामने जबान नहीं चलाई हूँ, मगर आज मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। हाँ, क्या बात कहना चाहती हो तुम? कौन सी वो बात है जो तुम्हारी जिह्वा तक नहीं आती? क्या राज है जो हमसे छुपा रही हो तुम? महाराज, एक दिन की बात थी, मैं अर्चना को और शीतल को एक ही थाली में खाती अपनी आंखों से देखी हूँ। मेरा दिल, हाँ महाराज, मेरा दिल कह रहा है कि शीतल अर्चना को जान से ज्यादा चाहता है, और मैं अपनी आंखों से देखी हूँ कि जेल की तरफ से शीतल भागते हुए बैल की तरफ गया है। मैं तो कहती हूँ कि जेल में अर्चना नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारा पुत्र हमारे मस्तक को शर्म से झुका दे। अगर तुम कहती हो कि वो